शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें earshot ऐप भी। साल था 1997। दुर्गा पूजा महोत्सव जारी था। गोरखा रेजिमेंट में एक युवा नया लेफ्टिनेंट बन के शामिल हुआ था और बलि का बकरा काटकर उसे अपनी दिलेरी साबित करनी थी। एक क्षण के लिए वो थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन फिर उसने फरसे का जबरदस्त वार करते हुए बकरे की गर्दन उड़ा दी। उसके चेहरे पर बकरे के खून के छींटे पड़े। बाद में अपने कमरे में एकांत में उसने कम से कम दर्जन बार अपना मुंह धोया। वो शायद पहली बार जानबूझकर की गई हत्या के अपराध बोध को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। नाम था मनोज कुमार पांडे। वो ताउम्र शाकाहारी रहे और उन्होंने शराब को भी कभी हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन दुश्मनों से जब भी सामना हुआ वो उन पर काल बनकर टूटे। नमस्कार, स्वागत है आपका ईयरशॉट हिंदी पर। मैं हूं गौरव कुमार पांडे और आप सुन रहे हैं परमवीर सीरीज के एक नए एपिसोड शूरवीर मनोज पांडे को। डायरी में उन्होंने यही लिखा था कि मैं अपने मकसद में जब तक कामयाब नहीं होऊंगा तो मृत्यु को भी मात दे दूंगा, मृत्यु को भी जीत लूंगा। यह उस शूरवीर के पिता की आवाज है जिसमें मौत को भी मार देने का जज्बा था। दुश्मन के बंकर में जिसने मौत का तांडव किया था। उस समय इनके पास एक ग्रेनाइट बचा था, एक खोखरी बची थी। उसे ग्रेनाइट को दाग करके उसी खोखरी से उन पाकिस्तानियों को बंकर में घुस करके काटा। उसी में करगिल की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। मनोज पांडे के यूनिट को बटालिक सेक्टर के खालूबार को फतह करने की जिम्मेदारी मिली। सिविल की सर्विस तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन देश सेवा करने का मौका बहुत कम मिलता है। तो उन्होंने मन बना लिया कि हमें जाना, कहीं रुकावट भी नहीं हुई। जहाँ उन्होंने पेपर दिया, एग्जाम दिया, जो कुछ भी किया, ट्रेनिंग की, सब 1 नंबर पर रहे। वो हमेशा आगे निकलते ही चले गए। आगे की कहानी से पहले खालूबार की भौगोलिक स्थिति को समझना जरूरी है। खालूबार के ठीक पीछे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है और पाकिस्तानी बंकरों के लगभग बीच में एक हेलीपैड था। इसी के जरिए पाकिस्तानी सेना को आसानी से सब कुछ सप्लाई हो रहा था। इस जगह पर कब्जा जरूरी था और गोरखा राइफल्स की इस यूनिट को यहां से दुश्मनों की पोजीशन को क्लियर करना था। यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर थे कैप्टन ललित राय, जो खुद लीड करने में विश्वास करते थे और मनोज पांडे उनसे बेहद प्रभावित थे। 22 ग्रेनेडियर्स की एक कंपनी पहले ही खालूबार पर भेजी गई थी, लेकिन 3 दिन से उनका कुछ पता नहीं था। तीसरे दिन मदद का सिग्नल आया और मनोज पांडे की यूनिट ने दिन के उजाले में ही बिना देर किए मिशन की शुरुआत कर दी। खालूबार पर पीछे से हमला करने की योजना बनी। रास्ता आसान नहीं था। 14 घंटे की लगातार चढ़ाई के बाद लगभग 400 मीटर की दूरी रह गई थी। तभी पाकिस्तानी सेना ने दोनों तरफ से फायरिंग शुरू कर दी। गोरखा सैनिक फिर भी रुके नहीं। इसके बाद तो पाकिस्तानी जैसे बौखला गए। एडी गन का मुंह खोल दिया गया। एडी गन 1000 गोलियां प्रति मिनट के हिसाब से मौत उगलती मशीन है। इसके अलावा राइफल, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर और मोटार से हमला होने लग गया। रात हो गई। 16,700 फीट की ऊंचाई पर सर्द हवाएं हड्डियां गला रही थीं। सिर्फ 60 जवान पलटन में बाकी थे। गोलियां दनादन चल रही थीं। गोले जैसे बरस रहे थे। योजना बनी और कर्नल राय 30 जवानों के साथ एक तरफ से आगे बढ़े और मनोज पांडे दूसरी तरफ से जवानों के साथ आगे बढ़े। पाकिस्तान ने बर्स्ट फायर शुरू कर दिया। इस
उसमें झुककर स्प्लिंटर से बचने का ऑप्शन नहीं होता। मनोज पांडे लगातार आगे बढ़ रहे थे। शुरुआत में माना यह जा रहा था कि इस इलाके में पाकिस्तान के 2 ही बंकर हैं, लेकिन आगे बढ़ने पर पता चला 6 बंकर थे। धीरे धीरे गोरखा जवान ऊपर पहुंच गए, लेकिन पाकिस्तानी सेना को शक हो गया और उन्होंने इल्यूमिनेटिंग फायर शुरू कर दिया। इसका इस्तेमाल अंधेरे में रोशनी के लिए होता है। लगभग दिन सा उजाला हो गया और आगे बढ़ना नामुमकिन था, लेकिन इंतजार करते तो सवेरा हो जाता और तब हमला और भी मुश्किल हो जाता। फैसला मुश्किल था, लेकिन जल्दी से जल्दी कदम उठाना भी जरूरी था। मनोज पांडे अपने जवानों के साथ एक पत्थर के पीछे छिपे थे। मनोज अचानक बाहर निकले। निकलते ही गोलियां तड़तड़ाने लगीं। मनोज पांडे तुरंत पत्थर के पीछे लौटे, लेकिन उन्होंने दुश्मन की गन पोजीशन देख ली थी। वो एक बार फिर से बाहर निकले, फिर गोलियां चली, लेकिन इस शूरवीर का निशाना तो पक्का था। गोली चलाई और पाकिस्तानी ढेर हो गया, लेकिन मनोज पांडे को कंधे और पैर में गोली लग चुकी थी। शेर अब घायल था और पहले से भी ज्यादा खूंखार। वो अगले बंकर की तरफ बढ़े, उसमें ग्रेनेड फेंका और धमाके के साथ पाकिस्तानी बंकर पर हिंदुस्तानी कब्जा हो गया। तीसरे बंकर में मनोज पांडे पीछे से घुसे। देखा 2 पाकिस्तानी गोरखा जवानों पर गोली चलाने ही वाले थे। भारत मां का ये वीर उन पर यमराज बनकर टूट पड़ा। अपनी खुखरी निकाली और दोनों का गला काट दिया, लेकिन अब तक लगातार मनोज के शरीर से रक्त की धार बह रही थी। खड़े होने तक की ताकत बची नहीं थी, लेकिन रुकना इस जाबाज ने सीखा ही नहीं था। उसने ग्रेनेड निकाला और चौथे बंकर पर फेंक दिया, लेकिन ग्रेनेड गिरने और फटने के बीच के 3-4 सेकंड के फासले में एक बर्स्ट फायर आया और 3-4 गोलियां मनोज पांडे के सिर को चीरती हुई आर पार हो गई। जीवन के आखिरी चंद लम्हे बाकी थे, लेकिन जिम्मेदारी और देशभक्ति के जज्बे से लबरेज मनोज गिरते गिरते आखिरी आदेश दे गए। उन्होंने अपने जवानों से कहा, ना छोड़नो। फिर क्या था, गोरखा जवानों के बहादुरी पर क्रोध की चादर चढ़ गई और अपनी खुखरी से ही दुश्मनों का काम तमाम करते चले गए। उस दिन उस जगह से एक भी पाकिस्तानी को भागने का मौका नहीं मिला। चुन चुनकर एक एक को मौत की नींद सुला दिया गया। उधर मनोज भारत मां के लिए प्राण न्योछावर कर रहे थे। इधर घर पर उनकी मां को एक दिन पहले ही अनहोनी का आभास हो गया। माँ एक ऐसी चीज होती है, उसको एहसास हो गया था। माँ को एहसास हो गया कि हमारे बेटे को कुछ हो गया है। तो ये था, क्योंकि माँ से बढ़कर तो कोई बेटे के लिए होता नहीं है, तो वो तो उसको एहसास हो जाता है। सुनने के बाद पुष्टि हो गई। महज 24 साल की छोटी सी उम्र में ही मनोज बड़ा काम कर गए, बड़ा नाम कर गए और हासिल किया परमवीर चक्र। यानी मरते मरते भी वो अपने उस ख्वाब को पूरा कर गए जो वो बचपन से ही देखते रहे थे। जब वो सेना में भर्ती होने के लिए गए थे, तभी वहाँ अधिकारियों ने पूछा था कि सेना में क्यों जाना चाहते हो, तो बिल्कुल दृढ़ संकल्प के साथ में सीना तान के परमवीर चक्र पाने के लिए सेना में भर्ती होने के लिए आया। मनोज पांडे नहीं रहे, शहीद हो गए, लेकिन उनका नाम अमर है और बाकी हैं उनकी यादें, उनकी बातें और उनके लिखे खत और डायरी। डायरी में उन्होंने यही लिखा था कि मैं अपने मकसद में जब तक कामयाब नहीं होऊंगा तो मृत्यु को भी मात दे दूंगा, मृत्यु को भी जीत लूंगा। ऐसा डायरी में उन्होंने लिखा था। ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपने मकसद में जा रहे हैं, यदि मृत्यु भी आएगी तो उसको भी एक बार मार दूंगा। तो ऐसा उनका आत्मबल था, उनका साहस था। इस टाइप की बातें उनके डायरी में हैं। परमवीर मनोज पांडे की आज की कहानी में इतना ही। अगले एपिसोड में
लेकर आएंगे किसी और परमवीर का किस्सा। आप सुनते रहिए ईयरशॉट। नमस्कार। शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें ईयरशॉट ऐप भी। Earshot, here and now.